नमस्कार। आप सबका ACJM यानी अंतर्राष्ट्रीय चेतना जागृति मंच में स्वागत है। इस अंतर्राष्ट्रीय समूह का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ से संपर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना ही है। इस मंच में बच्चों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बड़े अपनी परिधि में बसते हैं, तो बच्चे भी अपनी बनाई भ्रमित दुनिया के काल्पनिक लोक में वास करते हैं। इसमें से कुछ अवश्य ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण जुड़े हैं, कुछ अनजान अनमने रूप से मात्र इसे निभाते हैं, और कुछ अनभिज्ञ या अनजान हैं या इग्नोरेंट हैं। इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है और ACJM के साथियों को लगता है कि अपना परिवार, आस पड़ोस के लोग, सामाजिक वातावरण आदि इसके प्रचार प्रसार में यथासंभव हमारी मदद करेंगे। समाज का इसमें अहम योगदान है, क्योंकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए ताकि हम अपनी भारतीय परंपरा को हमेशा हमेशा निभा सकें। कुछ इसी विचार के उधेड़धुन में इस समूह का जन्म हुआ और इसका पालन पोषण इस समूह से जुड़े छोटे बड़े सब का दायित्व है और सब अपना दायित्व निभा रहे हैं। कहते हैं, जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति तो मानवता का विनाश है। इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे हम सब अपनी सांस्कृतिक जड़ से जुड़े और इसका विकास करने में अपना योगदान दे सकें। इस समूह के संचालन में मुख्य कार्यकर्ता समिति में जो स्वयं सेवक स्वरूप जुड़े हैं वे हैं आशा वर्मा जी, किरण त्रिवेदी जी, रेणु सक्सेना जी, रश्मि त्रिपाठी जी, RK शर्मा जी और सरस्वती सुरेश यानी मैं। हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ये बच्चे जो हमारे भावी नागरिक हैं, हमारी संस्कृति के धरोहर हैं, वो बड़े हो पूर्ण रूप से भारतीयता और अपने संप्रदाय को पूर्णतः निभा पाएं। इस समूह में बच्चे अपनी बहुमुखी प्रतिभा गायन, कविता, नृत्य, श्लोक, नुक्कड़ नाटक इत्यादि आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। हम आज गर्व से कहना चाहेंगे कि इस बार के कार्यक्रम में बच्चों का जो उत्साह देखने को मिला है, उसको देखकर हमारे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। आप सबके सहयोग में के लिए मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अपना ये जो कारवां है, ACJM का कारवां जो है वो बढ़ रहा है और हम शैने अपने निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप सब जो साथ दे रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आज का जो हम कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उसका शुभारंभ में माँ शारदे को नमन करते हुए हम करेंगे और इसके लिए मैं निमंत्रित करूंगी श्वेता और क्या नाम था, संस्कृति और श्वेता को। आइए बच्चों, अपना जो है रखिए अपना जो है माँ शारदे के चरणों में अपनी आवाज से जो आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रही हैं, प्लीज गो अहेड। चलिए जी मैम। अच्छा बेटा, सुनाइए, आप अपनी सरस्वती वंदना सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। हाँ। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की
सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में माँ, तुम्हें आज सभा में माँ, हमें दरस दिखाना है। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। शक्ति ना भक्ति है, शिक्षा का ज्ञान नहीं। शक्ति ना भक्ति है, शिक्षा का ज्ञान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति और श्वेता, आपने जिस तरह से गाया है, जिस मधुर आवाज में गाया है, मुझे यकीन है कि शारदा माँ जो है आपको संगीत की शिक्षा तो देंगी ही देंगी और सरगम और लय का ज्ञान भी आपको अवश्य देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत ही अच्छे से आपने जो है सरस्वती वंदना सुनाई, बहुत अच्छा। तो अभी जो है हमारे पास एक भजन सुनाने के लिए चांदनी है, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो उसके पहले जो है मैं आज जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हूँ आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं उनका मैं आपको परिचय देना चाहूंगी। हमारी मुख्य अतिथि हैं रीटा पांडे जी। ये सिंगापुर की निवासी हैं जिन्हें साहित्य, हिंदी साहित्य में बहुत अधिक रुचि है। हिंदी से संबंधित कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं। हिंदी सोसाइटी सिंगापुर की भूतपूर्व उप प्रधानाचार्य एवं मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं। लॉ फर्म इन सिंगापुर में, जो लॉ फर्म है सिंगापुर में, उसकी भी प्रशासिका के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। इनकी कविताएं साझा संग्रह में प्रकाशित हैं, जैसे गर्भनाल, कृष्ण काव्य पीयूष, प्रेम यहीं कहीं, पल्लवन एवं सिंगापुर संगम पत्रिका आदि में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रीटा पांडे जी हमारे कार्यक्रम में। हम चाहेंगे कि आप जो है इन बच्चों के कार्यक्रम को, इनकी प्रस्तुति को जो है देखें और हमारे साथ जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत आभार सरस्वती जी। नमस्कार सभी को, रेणु जी, मीनू जी, सरस्वती जी एवं अन्य लोगों को और बच्चों को ढेर सारा प्यार और मेरा आशीर्वाद जी। थैंक यू मैम। धन्यवाद धन्यवाद। इतना सुंदर मधुर स्वर में मैंने अभी संस्कृति और श्वेता की सरस्वती वंदना सुनी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मधुर आवाज है। आज मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए सरस्वती जी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज इतने अच्छे इतने सारे बच्चों के साथ मुझे जोड़ने के लिए। जी, कहते हैं सभी जो बच्चे होते हैं वो एक प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। उनकी सिर्फ इस प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। प्रत्येक बच्चा एक विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है और उसे निखारने के लिए जैसे ACJM मंच है, सरस्वती जी यह प्रयास कर रही हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं बस थोड़ा ही कुछ कहना चाहूंगी कि आज जो बच्चे, अभी तो मैं भी सुनने को बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि अभी सरस्वती वंदना से जो शुरुआत हुई है वही सुन के मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। कहते हैं कि बच्चे हमारे भावी जीवन के कर्णधार होते हैं। तो आज यहाँ इतने नन्हे मुन्ने बच्चों की विविधताओं से भरी कविताओं, भजन और अन्य साहित्य के ऊपर सुनने को अवसर मिलेगा, यह हमारा सौभाग्य है। कहते हैं राह में मुश्किलें होंगी हजार। बच्चों, आप लोगों के लिए है, राह में मुश्किलें होंगी हजार,
तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, भाषा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते रहने से ही भाषा या किसी भी विषय में दक्षता प्राप्त होती है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप सभी बच्चों के साथ मैं जुड़ी हूँ, और मुझे आप लोगों को सुनने के लिए मैं खुद उत्सुक हूँ कि कितनी विविधताओं से भरी आप लोगों की प्रस्तुति होगी, या फिर मैं अंत में आप लोगों को बताऊंगी। और इसी के साथ मैं मंच आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और मंच में पुनः सरस्वती जी को देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेरणापूर्ण आपकी बातें सुनकर हमें हमारा जो है और बच्चों का जो है उत्साह और बढ़ गया होगा। आज जी बच्चे आज हमारे साथ जो है मीनू जी, जकार्ता के पास ही सुराबाया में मीनू संयोग जी जुड़ी हुई हैं। लोग इन्हें प्यार से मीनू कहते हैं। ये सभी विधाओं में लिखती हैं। हास्य रस इनका बहुत पसंदीदा विषय है, ये मैंने जाना है। कॉलेज के समय से लिख रही हैं और कविताओं के माध्यम से पुरस्कृत। तो इन्होंने कई कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। मीनू जी, आपका हमारे ACG मंच कार्यक्रम ACJM कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी आपका कि आपने हमको अपने इस ग्रुप से, इस मंच से जोड़ा, जहां बच्चों के साथ रह के एक बार फिर हम अपने बचपन में लौट के वापस आए हैं, क्योंकि अब अपनी उम्र के साथ तो लौट नहीं सकते वापस बचपने में। इनके ही साथ हम लोग बार बार कभी बचपन में बच्चे बनेंगे, कभी जवान होंगे, और हमारी उम्र तो आपकी उम्र एक अलग रास्ते पे चलेगी। और जो आज अभी सरस्वती वंदना में वो कहते हैं ना कि आगाज ही इतना अच्छा है तो अंजाम क्या होगा, तो जो सरस्वती वंदना से आरंभ किया है बच्चों ने, इतना मधुर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी कहते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, ये सच है, लेकिन उस भविष्य को हम किस रास्ते पे ले जाने के लिए सही दिशा में कब कैसे प्रेरित करते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है जो आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका कि इतना आगे बढ़ के भी हम पीछे भी मुड़ के देखते हैं, ये बड़ी बात है। आगे बढ़ के तो हम आगे ही आगे चलते चले जाते हैं, देखिए, लेकिन अपने बच्चों को एक सही राह देने के बाद दूसरे बच्चों के लिए फिर से पीछे मुड़ के देखना और उनके लिए एक बार फिर से वो परिश्रम करना जो अपने बच्चों के लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है ये पूरा मंच, आपके परिवार के सारे सदस्य। और जो रीटा जी ने कहा उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब लोग, हम सब लोग जुड़े और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयास कर सकें उतना ही अच्छा है। तभी ये हमारे कर्णधार वाकई कर्ण और अर्जुन बन पाएंगे, जब पीछे इनके गुरु द्रोणाचार्य बन के हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जी। मीनू जी, मैं आप सबको एक बार और बताना चाहूंगी कि ये जो समूह है इसका संचालन जो है, इसके मुख्य कार्यकर्ता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। इनमें है आशा वर्मा जी, किरण त्रिवेदी जी जो आज हमारे साथ किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रही हैं, रेणु सक्सेना जी, रश्मि त्रिपाठी जी जो आज हमारे संग किसी कारणवश फिर नहीं जुड़ पा रही हैं, RK शर्मा जी जो बच्चों ने अभी गाया है उनके अध्यापक हैं, और जैसे आपने कहा कर्णधार, कर्ण और अर्जुन बनकर, कर्ण और अर्जुन बनकर जो है ये अपना जो है जो भविष्य है वो अपना संवारेंगे। और द्रोणाचार्य श्वेता और इसके जो है वो शर्मा जी। तो चलिए कार्यक्रम उपस्थित हूँ रश्मि त्रिपाठी। नमस्कार रश्मि त्रिपाठी जी, आपका नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अभी हम आप ही को याद कर रहे थे, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे संग जुड़ी हैं। आपका बहुत बिल्कुल, हम आपके साथ जुड़े हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपकी सराहना कर रहे हैं मन ही मन। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
चांदनी की अब हम एक भजन सुनेंगे, उसके बाद हम छोटे बच्चों की ओर चलेंगे। तो बच्चों, आज का जो कार्यक्रम है मैं बताना चाहूंगी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी पर आधारित है। हमारा देश भारत अनेकताओं में एकता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, या अनेकता में एकता की अवधारणा के प्रतीक के रूप में भारत को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग अनेक धर्म, भाषाएं, वेशभूषा, खान पान आदि अलग अलग होने के बावजूद राष्ट्रीयता का एक ही भाव सभी के दिलों में होता है। बच्चों को इस बार कविता ही नहीं, इनको अलग अलग विधाओं में अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है। इनकी जो कर्मठता है देखकर मन में लड्डू फूट रहे हैं। आइए कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमने संक्रांति का पर्व मनाया, 26 जनवरी का पर्व भी मनाया, और तब आप सब ने पतंग उड़ाया होगा। तो हमारे पास अब भविन ढींगरा हैं जो कविता अपनी सुनाएंगे पतंग पर। भविन, आइए बेटा। नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार। हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम भाविन ढींगरा है। मेरी उम्र 6 साल की है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ और मेरी कविता का नाम मेरी छोटी सी पतंग है। मेरी छोटी सी पतंग उड़ती चली हवा के संग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैब सबाटा। उड़ती उड़ती चुड़ी पतंग, और मेरी कटी पतंग। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी कविता सुनकर जो है ना भविन, हमें अपना बचपन याद आ गया। हम भी जो है पतंग को ऐसे ही उड़ाते थे, ऐसे यहाँ काटते थे, वहां काटते थे। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे हैं, उतनी ही प्यारी कविता भी आपकी। जी जी, आगे जी। अभी हमारी जो अगली बच्ची है वो है नव्या। नव्या ये अपनी स्वरचित कविता सुनाने वाली हैं, और हाल ही में जो है इनको पुरस्कार भी मिला है, और इनका जो है इनका जो है नाम समाचार पत्रिका में भी आया है। तो नव्या बेटा, आप हैं? यस मैम। नमस्ते करो। नमस्ते। मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है। मैं अपनी स्वरचित कविता मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है। मैं अपनी स्वरचित कविता सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है सूरज। जोर से बोलो। सुबह सुबह सूरज जो उठ जाता, हम सबको वह रोज जगाता। उससे ही होती है भोर, उससे ही प्रकाश हर ओर उठ जाती है। रन्नी चिड़िया खिल जाती है, सुंदर गलियां। कभी ना सूरज आलस करता, कभी ना अंधकार से डरता। अपनी नकल का सच्चा है वो, जग में सबसे अच्छा है वो। सब करते हैं उसे नमन, उससे ही शक्ति पाए तन। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा सूरज पे आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। धन्यवाद नव्या। आगे बढ़ते हैं सुवर्णा त्रिपाठी की ओर, और सुवर्णा जो है हमें सुनाएगी भारतीय सेना पर कविता। नमस्कार, मेरा नाम सुवर्णा त्रिपाठी है। मैं कक्षा 2 की विद्यार्थी हूँ। मैं भारतीय सेना पे निबंध सुनाने जा रही हूँ। हर देश की सुरक्षा में सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय सेना की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। वह विश्व की श्रेष्ठ सेना है। इसका हौसला और बहादुरी काबिल तारीफ है। भारतीय सैनिक देश के देशभक्ति की सच्ची मिसाल है। वे अपने प्राण त्याग कर भी देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सेना मौका आने पर दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देते हैं। भारतीय सेना 3 प्रकार की है: जल सेना, थल सेना, वायु सेना। भारतीय सेना
विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा, आपने तो भारतीय सेना के बारे में सब कुछ बता दिया, हमें कुछ बताने के लिए रखा ही नहीं। हाँ, अपनी प्यारी प्यारी आवाज में आपने भारतीय सेना के बारे में बहुत अच्छा बोला बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय सेना की बात सुवर्णा ने की, तो समर्थ त्रिपाठी जो है बोलते हैं मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं बोलूंगा चंद्रशेखर आजाद पर। मेरा नाम सुमित त्रिपाठी है। मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको चंद्रशेखर आजाद पर निबंध सुनाने जा रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी नेता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माँ का नाम जगरानी देवी था। अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने काशी विद्यापीठ बनारस से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। यह 1925 में अन्य के साथ काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। एक बार अंग्रेज न्यायाधीश ने एक पूछने पर तुम्हारा घर कहाँ है, आजाद ने कहा जेल। फिर पिता का नाम पूछने पर स्वतंत्र, स्वयं का नाम पूछने पर आजाद। इस पर न्यायाधीश क्रोधित होकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। कोड़े की मार सहते हुए भारत माता की जय, भारत की जय नारा लगाते हुए उन्होंने बहते खून की परवाह तक नहीं की। 27 फरवरी 1931 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सेना ने इन्हें घेर लिया। ब्रिटिश सेना का बहादुरी से सामना करते हुए इन्होंने आखिरी गोली स्वयं को मार ली। चंद्रशेखर आजाद के इस बलिदान के लिए उन्हें युगों तक याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अरे बाप रे फटाफट समर्थ, बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है, बस समझो जीत उसके पास है। और जो आपने इंसिडेंट सुनाई ना, जो आपने वाकया सुनाया, ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध वाकया है और उससे पता चलता है कि बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपने दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी देशभक्ति का परिचय बहुत अच्छे से दिया। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं गोरों के हाथ नहीं आऊंगा, और उन्होंने अपने आप पर गोली भी चला ली थी। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जो है बच्चों का जो पूरा जो है जिस तरह उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया, वो हम अंत में आप जो बड़े यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं आप सबसे सुनेंगे। तो पहले हम बच्चों की जो है प्रस्तुतियां समाप्त कर दें। आप मेरे साथ सहमत हैं सारे? जी, थैंक यू। ऐसा माना जाता है कि कहावत जो है, कहावत के नाम पर जो हम सुनते हैं, तो प्रत्येक कहावत के पीछे कोई ना कोई घटना या कथा होती है। अगर हम अध्यापकगण बच्चों को कहावत के बारे में समझाते हैं तो उनकी जानकारी हम दे देते हैं, तो भाषा में कहावतों के प्रयोग में सरलता और सहजता आ सकती है। तो देखिए हमारे पास जो है अंशिका है, जो कहावतों की कहानी जैसे करनी वैसे भरनी पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो मैं चाहूँ, आइए बेटा अंशिका, और बताइए कि आपने कौन सी कहानी और कैसी कहावतों की कहानी बनाई है। अंशिका? अंशिका है? अंशिका है बेटा? जी म्यूट पे है, म्यूट पर है। अंशिका म्यूट पर है। अंशिका आप कहावतों की कहानी सुनाने जा रही हैं। सेना का है कुशल प्रदर्शन,
एक लय सुरतान में, सेना का है कुशल प्रदर्शन एक लय सुरतान में, विविध रूप में बसी एकता अपने हिंदुस्तान में, विविध रूप से बसी है एकता अपने हिंदुस्तान में, अपनी अपनी संस्कृति लेकर निकली झांकी आन बान में, अपनी अपनी संस्कृति लेकर निकली झांकी आन बान में, देश पर जो मिटे सिपाही जिंदा है बलिदान में, देश पर जो मिटे सिपाही जिंदा है बलिदान में। ये विशाखा का यहाँ पे आ रहा है और हम चाह रहे थे अंशिका जो कहावतों की कहानी सुनाने वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नैना, नैना है हमारे संग। बुंदेली लोकगीत बिरछा लगाइयो की सुनाने वाली थी। अगर वो नहीं जुड़ी हैं तो इनको हम बाद में सुन लेते हैं। संजना मिश्रा है हमारे संग। संजना मिश्रा, लगता है आज कुछ इंटरनेट की खराबी है। ये बच्चे बहुत तत्पर आते हैं वहां पे। विशाखा ने गणतंत्र दिवस पर अभी गीत सुनाया था, विशाखा ने सुनाया था ना शर्मा जी? तो चलिए आज विशाखा है। कंटिन्यू करिए मैम। हाँ जी सर, किसको बुलाऊं सर? हाँ विशाखा। विशाखा, ठीक है। चलिए विशाखा जो है वो गणतंत्र दिवस पर अभी हमें कविता सुनाएंगी। सुनाइए बेटा। यस मैम। हाँ जी। लहर लहर लहराए तिरंगा ऊंचे आसमान में, लहर लहर लहराए तिरंगा ऊंचे आसमान में, आज झुके हैं मस्तक सबके वीरों के सम्मान में, आज झुके हैं मस्तक सबके वीरों के सम्मान में, प्राणों की आहुति दी वीरों ने अमर हुए संग्रामों में, प्राणों की आहुति दी अमर हुए संग्रामों में, तोपों से हम देंगे सलामी, तोपों से हम देंगे सलामी जनगण मन के गान में, तोपों से हम देंगे सलामी जनगण मन के गान में, सेना का है कुशल प्रदर्शन, सेना का है कुशल प्रदर्शन एक लय सुरतान में, सेना का है कुशल प्रदर्शन एक लय सुरतान में, विविध रूप में बसी एकता अपने हिंदुस्तान में, विविध रूप से बसी एकता अपने हिंदुस्तान में, अपनी अपनी लेकर निकली झांकी आन बान में, अपनी संस्कृति लेकर निकली झांकी आन बान में, देश पर जो मिटे सिपाही जिंदा है बलिदान में, देश पर जो मिटे चलिए, ये लगता है इंटरनेट की खराबी है वहां पे। और मैं आपको बता दूं मीनू जी, रीटा जी, ये जो बच्ची हैं ये सारी अपनी स्वरचित कविताएं सुनाती हैं। तो ये भी जो है बड़ी बात, बहुत ही अच्छी। सारी अपनी स्वरचित कविताएं सुनाती हैं। तो आज जो है लगता है इंटरनेट का जो है चक्कर चल रहा है वहां पर, क्योंकि ये दूर दूर जो है जगह से अपने जो है रिमोट के पास आती हैं और अपना काव्य प्रस्तुति करती हैं। बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को सुनना। आगे जो है नैना अगर है तो हम बुंदेली जो है लोकगीत सुनना चाहेंगे। तो अगर ये नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं संजना मिश्रा के पास। शर्मा जी आप बताइए, संजना है वहां पे? जी मैम। अच्छा संजना, चलिए बेटा, ये आप स्वनिर्मित TLM का प्रदर्शन करने वाली हैं। आप तैयार हैं? नो मैम, मैं कविता सुना रही हूँ। कविता सुना रही है? अच्छा, क्या हुआ आपके TLM प्रदर्शन का, क्या हुआ?
वो मैम कविता मतलब सुनाने का, मुझे कविता में ज्यादा रुचि है। केलम मैं अगली बार करूंगी। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया आपकी बात। चलिए कविता सुनाइए, शुरू हो जाइए आप संजना। मेरा नाम संजना मिश्रा है। मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है बेटियां। ठीक है, आप सुनाइए। वीरता को पढ़ रही हूँ, सूरता को गढ़ रही हूँ। तू ही तो पन्ना ढाई थी, तू ही तो जी जबाई थी कि पुत्र को भी आन पे थी वारती। क्रांतियों का ध्यान करके, युद्ध का ऐलान करके, पापियों के हस्त को उखाड़ कर, भेड़ियों के झुंड हो या गीदड़ों के पुंज हो, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर। वीरता को पढ़ रही हूँ, सूरता को गढ़ रही हूँ। तू कल्पना सी बन रही, लगा के पंख उड़ चली कि मुट्ठियों में तेरे आसमान था। तू ही मलाबन बन गई, प्रचंड ज्वाला बन गई कि पाँव में तेरे तो ये जहान था। बेड़ी रूढ़ियों को छोड़ करके, बेड़ियों को तोड़ करके, बादलों से आगे तू उड़ान भर। अंधेरों में मसाल बन, अनोखी एक मिसाल बन कि काम तू तो ऐसा कुछ महान कर, कि काम तू तो ऐसा कुछ महान कर। है चोटियों में जा रही है, ढेरों तम गिरा रही कि नाम ऊंचा कर रही है आज तू। है चोटियों में जा रही है, ढेरों तम गिरा रही कि नाम ऊंचा कर रही है आज तू। ये वक्त है बवाल कर, समाज से सवाल कर कि कोख में क्यों मर रही है आज तू। इस देश की बेटियों की माँ के गर्भ में आरक्षण में 2 शब्द कहती हूँ। ये वक्त है बवाल कर, समाज से सवाल कर कि कोख में क्यों मर रही है आज तू। डर को भी डरा के तू, की हार को हरा के तू, की मुश्किलों को टार के नकार कर। हौसलों को संग लेके, जीत की उमंग लेके, बादलों के साथ तू उड़ान भर, बादलों के साथ तू उड़ान भर। वीरता को पढ़ रही हूँ, सूरता को गढ़ रही हूँ। कृष्ण को मैं याद करके, आज शंखनाद करके, बेटियां मैदान में उतार दूं, बेटियां मैदान में उतार दूं, बेटियां मैदान में उतार दूं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा संजना। हमेशा की तरह संजना जो है जब अपनी कविता पाठ करती हैं उसमें बहुत मर्म होता है। और आज में भी जो बेटियों के बारे में आपने कविता पढ़ी बेटा, बहुत ही सुंदर। और मुझे यकीन है कि आप बादलों के साथ उड़ान जरूर भरेंगी और अपना जो है हौसला जरूर बनाए रखेंगी और कुछ काम महान जरूर करेंगी आप। और समाज की जो कुप्रथा आप जो लेकर आई हैं, गर्भ में जो है जो भ्रूण हत्या के बारे में आपने बहुत सुंदर जो है अपने कविता में प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बहुत बधाई और जीते रहो, जीते रहो। तो अब थैंक यू बेटा। संजना अंत तक बने रहिएगा संजना हमारे संग। जी मैम। विशाखा अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। आगे मैं बुलाना चाहूंगी शालिनी को, जो शहीद दिवस पर अपनी एक कविता सुना रही है। शालिनी है वहां पे? शालिनी आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में चांदनी द्विवेदी जुड़ गई हैं। हाँ जी, उससे भजन सुन ले। हाँ, बहुत समस्या, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है उनके यहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बुलाते हैं। और चांदनी बेटा अपना भजन सुनाइए आप। जी मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा। बोला था कर्णदानी यह बात, चलते चलते वरदान मांगता हूँ प्रभु, आज मरते मरते वरदान मांगता हूँ प्रभु, आज मरते मरते। लेते हैं जन्म यूं ही कुछ लोग इस जहां में, जाकर बताएंगे हम क्या होता है इस जहां में।
बाकी सब गए यहाँ से हाथ मलते मलते, वरदान मांगती हूँ प्रभु आज मरते मरते। कागज की ना वतन हो यह प्राण कच्चा धागा, माता ने जिसको त्यागा वह हाल है भागा। दरिया से बच के निकला ममता में पलते पलते, वरदान मांगती हूँ प्रभु आज मरते मरते, वरदान मांगता हूँ प्रभु आज मरते मरते। इस माँ से ना मिला तो उस ना से ना मिलेगा, जहाँ कोई ना जला हो मेरी चिता जलाना। दानी चला हरि लोक को यह बात कहते कहते, वरदान मांगता हूँ प्रभु आज मरते मरते, वरदान मांगता हूँ प्रभु आज मरते मरते। थैंक यू मैम। चांदनी, बहुत बहुत ही सुंदर भजन, इतनी मधुर आवाज में आपने सुनाया। नेटवर्क की समस्या जरूर है, बट आपकी आवाज हम तक पहुंची और हमारे रूह को छू गई। बहुत अधिक, बहुत उत्कृष्ट जो है प्रस्तुति आपकी, बहुत ही जो है आपने तो धमाल मचा दिया अपने भजन के थ्रू। और अगली बार हम कुछ अच्छा गाना सुनना चाहेंगे आपसे, ठीक है? इतनी मधुर आवाज आपने पाई है, तो अगली बार हमें कुछ गाना सुनाकर जो है इसका हमारा मनोरंजन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आगे हम बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच चांदनी। शालिनी सुना चुकी। कौशिकी जो है अब बाल दिवस पर कविता, कौशिकी है हमारे साथ। नाम कौशिकी द्विवेदी है। मैं आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बेटा, बोलिए आप बोलिए। मेरा नाम कौशिकी द्विवेदी है। मैं आपको बालिका दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बेटी। बहु चंचल बहु सुन्नूम है बेटियां, बेटियां बहु चंचल बहु सुन्नूम सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है और मासूम सी होती है बेटियां, बात बात पर रोती है नादान सी होती है बेटियां, सहमत की भरपूर खुदा की देमत है बेटियां, हर घर महक उठता है जहाँ मुस्कुराती है बेटियां, हर घर महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां, अजीब सी तकलीफ होती है जब दूर जाती है बेटियां, अजीब सी तकलीफ होती है जब दूर जाती है बेटियां, लगता है सुन सुन पल पल याद आती है बेटियां, लगता है सुन सुन जब पल पल याद आती है बेटियां, उसकी झलक और हर बाबुल की लाडली होती है बेटियां, ये हम नहीं कहते ये तो रब कहता है कि मैं जब खुश होता हूँ तो जन्म होती है बेटियां। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है कौशिकी। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत इतनी उम्दा बात आपने कह दी। और सचमुच जैसे यहाँ पर इस मंच पर भी जो है इतनी सारी बेटियां जुड़ी हैं जो हमारे इस ACGM के मंच को महका रही हैं। सचमुच बेटियों के बारे में इतनी अच्छी बात और इतनी सुंदर सुंदर बात आप खुद रचकर ये बातें कहती हैं, हमें बहुत गर्व होता है और बहुत सुंदर प्रस्तुति। हम अंत तक बने रहिएगा, हमारे पास जो है सारी कवियत्रियां बैठी हैं आज, मीनू संयोग जी, रीटा पांडे जी, सब कविताएं लिखती हैं और देखिए आप इनके बारे में क्या कहती हैं आप। ठीक है, अब रुक जाइए कविता, हम जरा बच्चों की प्रस्तुतियां खत्म कर दें और मैं भी फटाफट जो है भाग रही हूँ कि मैं खत्म कर दूं और सारी हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं,
दूर दूर गांव से जो हमें सुन रही हैं, वो आपकी बात। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा कौशिक, बहुत सुंदर। आगे श्वेता महापुरुषों का चित्र संकलन प्रस्तुत कर रही हैं। श्वेता है? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, आप बोलिए। मैं श्वेता मिश्रा, मैं महापुरुषों की चित्र एवं उनका संकलन दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, दिखाइए। दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये चंद्रशेखर आजाद है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी भगत सिंह हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई है। इनका जन्म 1835 में हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ये तात्या टोपे हैं। इनका पूरा नाम रामचंद्र पंडूरा येवलाकर था। इनका जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट पटोरा जिले में ये वाले नामक गांव के सन 1814 में हुआ था। ये अरविंद घोष है। अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। अरविंद घोष जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को विरोध किया। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इन्होंने अहिंसा से लड़ाई लड़ी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। 1869 को हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू काबिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर इतना बाजू कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1957 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुआ था। रोशन सिंह, ये रोशन सिंह है। ये महान क्रांतिकारी थे। जिंदगी जी दलित का जन्म ए रोशन, वरना कितने मरे हैं, पैदा होते हैं जाते हैं, आखिरी नमस्ते आपका रोशन। राजेंद्र लाहिड़ी ककोरी कंड में काशी में चढ़ने वाले राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस यहाँ रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा श्वेता, आपने जो है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल और इतने सारे जो है महान पुरुषों की बात आपने कह दी। और मुझे यकीन है जो बच्चे हमें देख रहे हैं और वो भी जो है इनके बारे में और अधिक जानने की जो है रुचि पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और जब महापुरुषों की बात आप करते हो तो मैं केवल ये कह सकती हूँ, तो उनके मन में जो बात आई होगी ना, तो उन्होंने सोचा होगा क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जमाने में जब मुझसा नहीं। तो वो अलग उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई। बहुत बहुत अच्छे से आपने श्वेता कहा। बहुत थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। भव्या राय जो सिंगापुर से जुड़ रही हैं। भव्या राय सिंगापुर से जुड़ रही हैं। भव्या आप हैं? यस मैम। अच्छा है। सिंगापुर में त्योहारों की जो विविधता है उसके बारे में भव्या बताएंगी। चलिए भव्या। नमस्ते, मेरा नाम भव्या राय है और आज मैं सिंगापुर में त्योहारों की विविधता के बारे में बताऊंगी। विश्व भर में सभी समुदायों द्वारा त्योहारों को विभिन्न रूप से मनाया जाता है।
त्योहार मुख्यतः धार्मिक या राष्ट्रीय होते हैं एवं विशेष अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। लोग अपने परिवारजनों और सगे संबंधियों के साथ मिलजुल कर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हुए एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। विभिन्न प्रकार की परंपराओं और तैयारियों के साथ त्योहार लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ते हैं। हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है और हमें उससे उदाहरण के तौर पर कुछ न कुछ संदेश मिलता है। दीपावली हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, क्रिसमस हमें क्षमादान और चीनी नव वर्ष हमें निर्भयता सिखाता है। वैसे तो सिंगापुर में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं 3 त्योहारों के बारे में बताऊंगी जिन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। लोग दीपावली से कुछ दिन पहले से ही घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। दीपावली पर लोग रंग बिरंगे पोशाक पहनते हैं और घर के द्वार पर सुंदर सी रंगोली बनाते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बच्चे घर में बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। चीनी नववर्ष पर लोग लाल रंग की पोशाक पहनते हैं। वे अपने परिवारजनों व रिश्तेदारों के साथ रात्रि भोजन करते हैं और एक दूसरे को लाल पैकेट में शुभकामनाएं देते हैं। क्रिसमस के दिन पर लोग अपने परिवारजनों व रिश्तेदारों के साथ रात्रि भोजन करते समय क्रिसमस संगीत बजाते हैं तथा गीत गाते हैं। वे आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों का मानना है कि एक काल्पनिक चरित्र है जिसका नाम है सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस क्रिसमस के दिन क्रिसमस पेड़ के नीचे तरह तरह के उपहार उनके लिए रखता है। सभी धर्मों के त्योहारों का सामान्य अर्थ होता है। वे परिवार और दोस्तों के बीच के बंधन मजबूत करते हैं तथा सद्भाव, मनोरंजन और सकारात्मक विचारों के स्रोत हैं। इन त्योहारों के माध्यम से लोग अपनी विरासत और परंपरा को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा कि भव्या राय आपने जो है बहुत प्यार से सिंगापुर में मनाई जाने वाले 3 प्रमुख त्योहार, एक दिवाली, चाइनीज न्यू ईयर और क्रिसमस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी बेटा। एंड आप भी हमारे संग बने रहिए और जो है हमारे जो भारत से जो बच्चियां हमारे संग जुड़ रही हैं उनकी कविताएं भी आप सुनिए, ताकि आप एक दूसरे को जो है इंटरकल्चरल जो है या इंटरनेशनल जो है एक दूसरे को जान पाएं और एक दूसरे के विचार का जो है आप आदान प्रदान कर एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए। मैं चाहूंगी कि आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो आगे जो है हम बढ़ते हैं राशि पांड्या की ओर, जो मकर संक्रांति के महत्व पर जो है बताने वाली हैं। राशि पांड्या। शुभ संध्या, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं राशि पांड्या आप सभी के सामने एक हिंदू पर्व मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियां हों कृपया क्षमा करें। मकर संक्रांति हिंदू संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। ये हर साल जनवरी माह में मनाया जाता है। इस समय भारत में शीत ऋतु अपनी समाप्ति की ओर होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति पौष माह में मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने के कारण मनाया जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस पर्व को देश भर में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इसे उत्तरायणी, लोहड़ी, संक्रांति, पोंगल और माघी के रूपों में मनाते हैं। इस दिन लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ पतंगबाजी करके मनाते हैं। इस दिन गंगा स्नान और माघी मेले का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू और मूंग दाल खिचड़ी खाने का बड़ा महत्व है। इस पर्व को दान पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी दान करने का बड़ा महत्व है।
खिचड़ी दान के महत्व के कारण पश्चिम बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर दुनिया के सबसे बड़े स्नान मेले का शुभारंभ भी इसी दिन से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां गंगा सागर में जाकर मिली थी, अतः इस दिन गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व होता है। ये पर्व भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। अंत में मैं इस रोचक जानकारी के साथ अपने शब्दों पर विराम लगाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि राशि पांड्या जो है जकार्ता से हैं और ये बच्ची जो है हिंदी भाषा के रूप में नहीं पढ़ती है बेटा, केवल वो इसीलिए पढ़ती है क्योंकि वो हिंदी के प्रति अपनी रुचि रखती है। और जैसे बताया गया उसने बताया, और मैं केवल ये जोड़ना चाहती हूँ कि पंजाब में जो है पंजाब में भी इसे मनाया जाता है और देश के विविध प्रदेशों में संक्रांति को ही विविध फॉर्म में बनाया था, जैसे राशि ने हमें बताया। और इन सबको बताकर मैं केवल जो है संस्कृति से बात चल रही है तो मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, जुबान पे बस वतन का ही नाम है। फर्क है जुड़ी हूं मैं उस मिट्टी से जहां आरती में अल्लाह और अजान में राम है। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति को लेकर बहुत जो है प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और मुझे बहुत फक्र है कि मैं इस मंच पर आप लोगों के साथ इसे बांट रही हूँ। जैसे देखिए जैसे अभी आपने सिंगापुर में 3 फेस्टिवल्स को सुना, राशि ने जो है जकार्ता में रहकर, ये बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हिंदी जो है ये सीख रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ACGM के मंच के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच राशि। थैंक यू मैम। आगे जो हम सुनने वाले हैं हमारी अंशिका द्विवेदी। बेटा मैं पहले रोली को बुला लूं। अच्छा ठीक है मैम। तो हमारे पास जो है रोली है हमारे बीच में। हाँ मैम मैं हूँ। हाँ रोली शर्मा, हम तो आप ये हमारे साथ हर वक्त जुड़ती हैं और इनकी कविता कुछ अलग ही लेवल की होती है, आप इनसे सुनिए। चलिए रोली शर्मा आप आइए, वीर जवान पर कुछ कविता सुनाने वाली है, चलिए सुनाइए, हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। मेरा नाम रोली शर्मा है। मैं आप लोगों को आज वीरों की कुर्बानी पर कुछ ऐसी कविता जो मैंने सोचकर लिखी है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। ये मेरी स्वरचित कविता है। मेरे मन में एक ख्याल, कवितों में लिख दो कैसे है वीरों का हाल, तो लेख पुरानी सी वीरों की भारत में है बड़ी कहानी, कैसे वीरों ने दी कुर्बानी। देश ये हिंदुस्तान है, तिरंगा इसकी शान है। भगत सिंह ने दिया बलिदान, ये थे हमारे क्रांतिकारी महान। गांधी जी ने किया आजाद भारत देश बात, जब हम खेल रहे थे होली तब वो खेल रहे थे गोली। देश पर मर मिटने को हर पल रहते हैं तैयार, खुद की जान से प्यारा इनको अपने वतन से प्यार। धरती माँ की गोद में भी देश के लिए हो जाते शहीद, अपने प्राणों का दिया बलिदान, भारत के ये वीर महान। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा, थैंक यू रोली, थैंक यू वेरी मच। तो आपने जो है महान व्यक्तियों के बारे में बताई और हम सब जो है महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं और आपने जो है उन्हीं से प्रेरणा पाकर अपनी कविता रची। बहुत बहुत सुंदर रोली शर्मा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद बेटा। अगले किसने बोला था बेटा? कोई बीच में बोला था या फिर मैं रितिका को बुलाना चाहूंगी? हाँ मैम मैं बोलती, थोड़ा अंशिका द्विवेदी रह गया था नेटवर्क प्रॉब्लम से, इसलिए प्लीज आप करवा लीजिए। हाँ हाँ अंशिका द्विवेदी आ जाइए। अंशिका कहावतों पे बोलने वाली थी है ना? हाँ मैम। अच्छा बेटा बोलिए। मैं अंशिका द्विवेदी, मैं एक कहावतों की कहानियां सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। सतपुरा जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। वे दोनों थे तो पक्के दोस्त, लेकिन सियार बहुत चालाक था। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, दोस्त हम दोनों को बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। देखो नदी के उस पार गांव के किनारे खरबूजों के खेत लगे हैं।
यदि तुम वहां चलो तो खरबूजे खाने को मिल सकते हैं, तो फिर क्यों ना चला जाए। ऊंट ने कहा कि समस्या यह है कि नदी गहरी है और मुझे तैरना नहीं आता। सियार ने मायूस होकर कहा, अरे यह कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, तुम्हें अपने साथ नदी पार करवाऊंगा, फिर दोनों पेट भरकर खरबूजे खाएंगे। ऊंट ने कहा। चांदनी रात थी, दोनों नदी के किनारे पहुंचे। ऊंट ने अपनी पीठ को झुकाकर थोड़ा नीचे किया और सियार उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। दोनों खरबूजे खाने शुरू कर दिए। सियार का पेट जल्दी ही भर गया। बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट और पेट भर कर भोजन नहीं मिलने के कारण ये खुशी इसे फूला नहीं समाया। नदी की तरफ मुड़कर हुआ चिल्लाने लगा। ऊंट ने मना किया कि दोस्त, मैं अभी कुछ नहीं खा पाया हूँ, तुम ऐसे मत चिल्लाओ वरना गांव वाले आ जाएंगे। तब तक किसान डंडे लेकर खेत में आ गए। सियार तो दौड़कर छिप गया। ऊंट को छिपते छिपते 4-5 डंडे पड़ गए। माहौल शांत होने पर सियार ऊंट के पास आकर बोला, वापस ले जाने की विनती करने लगा। ऊंट ने उसे पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। नदी की मध्य धारा में पहुंचकर ऊंट ने पूछा, क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? किंतु मेरे विषय में ना सोचा। मेरा पेट तुमसे कितना बड़ा है, मैं तो कुछ भी ना खा पाया था कि तुम हुआ चिल्लाने लगे। ऐसा तुमने क्यों किया? सियार ने कहा, क्या करूं मित्र, भोजन करने के बाद बिना गीत गाए मुझसे रहा नहीं जाता। ऊंट सियार की बात सुनकर चुप हो गया। मध्य धारा में ऊंट 2 कदम आगे जाकर बोला, मैं तो अब लौटना चाहता हूँ। सियार ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, क्या करूं मित्र, मेरी भी आदत है कि थोड़ा भी खा लेता हूँ तो लेटने की इच्छा करती है। इतना कहकर ऊंट पानी में बेतहाशा लौटने लगा। सियार बेचारा उसकी पीठ के नीचे दबा चिल्लाता रहा। नदी की लहरें सियार को देखकर हंस रही थी, मानो कह रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी। वाह वाह, धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा अंशिका, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। अगर जिसने भी ध्यान से सुनी है तो समझ गए होंगे कि सियार ने जो है ऊंट को जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश की और अंत में फिर ऊंट ने भी उसको सियार को जो है पानी में डुबो दिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत अच्छा। और एक बात कहना चाहेंगे सरस्वती जी आपसे कि एक्चुअली हम मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। तो ये जो कहानियां सुना रहे हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है कि ये कहानियां हम अपने बचपन में भी सुन चुके हैं। तो माता पिता आज भी वही हैं और हमने ये पुरानी कहानी अपने पापा से सुनी थी कभी। और अब बताइए आपके शो पे आके इन बच्चों से सुन रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों से सुनकर। बहुत अच्छा। नॉर्मली ये बच्चे जो है कविताएं सुनाते हैं, तो आज इनको अलग विधा करके दिया गया, तो ये अलग अलग नहीं तो इनकी कविता जो है सुन के हमारे जो है हमारा मन गदगद हो जाए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए रितिका आ जाइए। मैम मेरा करवा दीजिए, मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है।
कौन सा, क्या बेटा आप अपना नाम बोल दीजिए, करा देते हैं आपकी। नैना द्विवेदी। हाँ नैना द्विवेदी, चलिए आप नैना द्विवेदी हो जाइए, शुरू हो जाइए आप नैना। हाँ, मेरा नाम नैना द्विवेदी, सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वृक्षारोपण अभियान बुंदेली लोकगीत। हाँ। मान ले वो भैया हम सबका सुझाव, बिरछा लगाओ भैया बिरछा लगाओ, बिरछा लगावे से बरखा है होई, बिरछा लगावे से बरखा है होई, फल फूल शीतल छाया मिली है, फल फूल शीतल छाया मिली है, पर्यावरण को जे नहीं बचाए, पर्यावरण को जे नहीं बचाए, बिरछा लगाओ भौजी बिरछा लगाओ, बिरछा लगाओ भौजी बिरछा लगाओ, वाटर लेवल खूब बढ़ई है, वाटर लेवल खूब बढ़ई है, हरियाली खुशी है, हरियाली नहीं है, ऑक्सीजन का रहना हूँ, ऑक्सीजन का रहना हूँ, बिरछा लगाओ, 10 लड़कन के बराबर, 10 लड़कन के बराबर है, एक बिल्ला देखो सुरक्षा लगाओ, बिरछा लगाओ से कपड़े हमारे, बिरछा बिरछा बेटा आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है हमें। अंशिका, हेलो। हाँ हाँ, आपने जो है बिरछा लगाओ जो कविता सुनाई है बेटा, बहुत अच्छी कविता सुनाई है आपने। और इसमें जो है आपने वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये बात बहुत अच्छी बताई है। मगर जो है हम तक आपकी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पाई, मगर आपके जो है कठिन परिश्रम से हम बहुत बहुत जो है खुश हैं कि आप सब परेशानियों के बावजूद भी आप अपने विचार हम तक पहुंचाने की जो है चेष्टा कर रही हैं। मैं केवल एक पंक्ति कहना चाहूंगी आप सबके लिए, कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है बस समझो जीत उसी के पास है। आप जिस तरह से अपने कर्म को कर रहे हो, अपने कर्तव्य निष्ठ होकर, जैसे आज आपने अपना प्रोग्राम, वहां बिजली नहीं है, नेट की असुविधा हो रही है, इन सब के बावजूद भी जो आप हमारे संग बने रहना चाह रही हैं, इसके लिए बेटा हम आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा। रितिका सुनाइए अपनी कविता। प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम रितिका है और आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कैसे गुजारनी है जिंदगी, कैसे जीवन बसर करना है, बेरहम धक्के सब कुछ सिखा देते हैं। चाहे कितनी मर्जी ऐशो आराम में गुजरी हो किसी की जिंदगी, पर तकलीफ के चंद लम्हे ही जालिम जिंदगी की हकीकत बता देते हैं। गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है जमीन पर, ना चाहते हुए भी जो जहर पिला देते हैं। चंद झटके नुकसान के ढाते हैं सितम बहुत, जो विशालकाय हाथियों के पैरों को भी हिला देते हैं। कुछ लम्हे हसीन अगर जिंदगी को मिल जाए तो वे बड़े से बड़े गम को भुला देते हैं। मिल जाए अगर मन मांगी दुआ यहाँ किसी को, फिर तो सपने हकीकत में अपनी गोदी में सुला लेते हैं। अचानक आया हुआ रुपया पैसा धन दौलत ऐशो आराम गरीब से गरीब इंसान पर भी एक अजब सा नशा चढ़ा देते हैं। यही गरीब अंधे होते हैं, उसी दौलत की चकाचौंध में
फिर तो अपने ही अपनों को एक एक कर पैसों की खातिर यहाँ रुला देते हैं। अचानक आई हुई कोई मजबूरी आफत पहाड़ जैसे दिल वाले इंसान की भी सांसें फुला देती है, और आता है जब कभी ऊपर वाला अपनी पर, तो अच्छे भले स्वस्थ इंसान को भी जमीन से उठा देते हैं। चंद छोटे छोटे लम्हों से बनी है सबकी जिंदगी। कुछ पल इंसान को हंसा देते हैं और कुछ पल इंसान को रुला भी देते हैं। जो ईमानदारी से निभाता है अपना मनुष्य होने का धर्म, सिर्फ उसी को तकदीर के देवता अच्छा सिला देते हैं। धन्यवाद। वाह कृतिका, बड़ी ही फिलॉसफी भरी कविता आपकी, बहुत बहुत आनंद आया बेटा। और आपने जो बातों को बताया है, ये बड़े बड़े इसका अर्थ जो है खोजते रह जाते हैं। बहुत सुंदर कविता रितिका, बहुत बहुत। रितिका जो है सिंगापुर से जुड़ रही हैं, तो बहुत अच्छी कविता। थैंक यू बेटा फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग थॉट। यस मैम। हाँ सुहानी, चलिए बेटा आप अपनी कहानी। अरे वाह, शाबाश, सुनाइए बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैं सुहानी गौतम आज आपके समक्ष अपनी प्रिय कविता सुनाने जा रही हूँ। हमारी ये कहानी में छिपी हुई है कहानी, हमारी ये कहानी में छिपी लाखों कहानी, हमारी ये कहानी में छिपी लाखों कहानी। बताना बस तुम्हें इतना कि हम हैं हिंदुस्तानी, बताना बस तुम्हें इतना कि हम हैं हिंदुस्तानी। मिटाने के लिए यमन, मिटाने के लिए आए यमन सकहोड़ अन्यायी, मिटाने के लिए आए यमन सकहोड़ अन्यायी। मगर हमने लड़ी लंबी, मगर हमने लड़ी लंबी अपने अस्तित्व की लड़ाई, मगर हमने लड़ी लंबी अपने अस्तित्व की लड़ाई। मिटा कोई नहीं पाया कि हर जत्था बलिदानी है, मिटा कोई नहीं पाया कि हर जत्था बलिदानी है। हमारी ये कहानी में छिपी लाखों कहानी है, हमारी ये में छिपी लाखों कहानियों पर जुद मुहे बच्चे हमने जिंदा दीवारों पर, खौलते तेल में डाला बदन चिरवाए यारों पर, खौलते तेल में डाला बदन चिरवाए यारों पर। आंख में छड़थी फौलादी, आंख में छड़थी फौलादी मगर न छलका ना पानी है, आंख में छड़थी फौलादी मगर न छलका ना पानी है। बताना बस तुम्हें इतना कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, बताना बस तुम्हें इतना कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हमारा एक ही धर्म है राष्ट्र हित बलिदान हो जाना, हमारा एक ही धर्म है राष्ट्र हित बलिदान हो जाना। बड़ी दौलत नहीं जग में बड़ा ना कोई खजाना, बड़ी दौलत नहीं जग में बड़ा ना कोई खजाना। जो तिरंगे से लिपट आए, जो तिरंगे से लिपट आए वही वही सैनिक बलिदानी, लिपट आई जो तिरंगे से वही सैनिक बलिदानी है। हमारी एक कहानी में छिपी हुई कहानी, हमारी एक कहानी में छिपी लाखों कहानी। बताना बस तुम्हें इतना कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, जो तिरंगे से लिपट आए वही सैनिक बलिदानी है। वो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है। हमारी एक कहानी में छिपी लाखों कहानी है। बताना बस तुम्हें इतना कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। गजब की बात कहती, डायनामिट भड़ाम की तरह फूटता है ना, वैसे आपने जो है देश प्रेम की भावना हमारे अंदर भर दी है बेटा। बहुत सुंदर कविता और स्वरचित कविता, जिसका हम जो है
सुहानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इतने श्रद्धा और इतने लगन के साथ आप अपनी कविताएं रचते हैं और हमारे इस मंच पर प्रस्तुत करते हैं। बहुत भगवान आपका भला करे। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा। मैम, मैं बाल पत्रिका बनाती हूँ और हमारी पूरा समूह है। हाँ हाँ, क्या मैं दिखा सकती हूँ? वाह, बाल पत्रिका बनाती हैं आप, ये हाथ से बना रही हैं बाल पत्रिका। वाह, सुंदर। वाह, ये इन बच्चों का हर शनिवार का काम है मैम। अच्छा। अरे ये अपने हाथ से सारा चीजें संकलन करके हाँ हाँ और फिर इसको चार्ट पेपर पर करके हाँ पब्लिश करती हैं। सर, और आपने ये हमें आपका कंटिन्यू 3 साल से इनका काम चल रहा है। ये बहुत सुंदर काम है, बहुत सराहनीय काम है। और आप जैसे पथ प्रदर्शक बच्चों को मिले हो तो इनका तो भविष्य उज्जवल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये चित्रवार जिले का सारा कुछ जो है ये संभालती हैं। बहुत सुंदर। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो भी देखें कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और अंत में हम आपको सुनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर काम है, बहुत ही रचनात्मक कार्य है और प्रतिभाशाली, अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, अभी बहुत है और स्कूल में रखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बच्चों, मैं इस बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे जो है इस मंच के साथ जुड़िएगा। सर को बोलकर मैं जिस यहाँ चैट में जो है ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप सारे अपने नाम के सहित ज्वाइन कीजिए, ठीक है? यस मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सबकी बातें सुनकर मैम हमारे पास इतनी ही और सर के पास रखी है। जी ठीक है, मैं हम देखेंगे अगली बार आप, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ, आप सबकी बातें सुनकर मुझे अब्दुल कलाम की एक छोटी जो है उनके जो प्रेरणादायक शब्द हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जिंदगी में इतने छोटे बनो, जिंदगी में बड़े नहीं, जिंदगी में इतने छोटे बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके। जिंदगी में इतने छोटे बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, पर आपकी इज्जत इतनी हो, पर आपकी इज्जत इतनी हो कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। ये जो है अब्दुल कलाम जी के जो है शब्द हैं और मैं सचमुच कह रही हूँ कि आपके संग जो है बात कर आपके संग ये मंच साझा कर हमें बहुत खुशी है। हम एसीजी मंच में जितने सदस्य हैं बहुत ही जो है प्रफुल्लित है हमारा मन आज, और आपको बहुत सारी दुआएं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए आगे जा रहे हैं हम, हमारे पास अभी 3 कार्यक्रम और बचते हैं। इनको सुनने के बाद हम जो है हमारे अतिथि को सुनेंगे और चित्रा जी हमारे संग जुड़ी हैं, हम चित्रा जी का भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। चित्रा जी प्लीज होल्ड ऑन। संस्कृति, आप हैं बेटा? संस्कृति कविता जो है टुंड्रा प्रदेश की कविता सुनाने वाली है और उसके बाद स्वाति तैयार रही। जी मैम। हाँ सर, बताओ। मैं अपना परिचय कविता के रूप में देना चाहती हूँ। अच्छा, सुनाइए। अपना परिचय तुम्हें बताऊं, स्टार बिटिया मैं कहलाऊं, संस्कृति मिश्रा मेरा नाम, कविता लिखना मेरा काम, कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, गीत कविताएं लिखती हूँ, कक्षा 7 में पढ़ती हूँ, गीत कविताएं लिखती हूँ, कला नेत्र में रुचि है मेरी, पढ़ने में ना करती देरी, कला नेत्र में रुचि है मेरी, पढ़ने में ना करती देरी। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं करूंगी। अंतरिक्ष की सैर करूं मैं और गगन में जाऊं, अंतरिक्ष की सैर करूं मैं और गगन में जाऊं, नई नई खोजें करके दुनिया में नाम कमाऊं, नई नई खोजें करके दुनिया में नाम कमाऊं, नए सितारों में जाकर के भारत का झंडा फहराऊं, नए सितारों में जाकर के भारत का झंडा फहराऊं, रचूं नया इतिहास गगन में जीवन सफल बनाऊं, रचूं नया इतिहास गगन में जीवन सफल बनाऊं,
मानवता के रक्षा के हित को समर्पित हो जाऊं, मानवता के रक्षा के हित को समर्पित हो जाऊं, अंतरिक्ष के खोज जीवन के नए बीज उपजाऊं, अंतरिक्ष के खोज जीवन के नए बीज उपजाऊं, धरती पर ना बड़े प्रदूषण नदियां ना हो दूषित, धरती पर ना बड़े प्रदूषण नदियां ना हो दूषित, वन्य जंतुओं को मैं बचाऊं पर्यावरण सुरक्षित, वन्य जंतुओं को मैं बचाऊं पर्यावरण सुरक्षित, शांति अहिंसा का संदेश विश्व में फैलाऊं, शांति अहिंसा का संदेश विश्व में फैलाऊं, जन जन में विश्वास जगाकर सबको सुखी बनाऊं, जन जन में विश्वास जगाकर सबको सुखी बनाऊं, दूर करूं मैं अंधविश्वास को विज्ञान का सवेरा लाऊं, दूर करूं मैं अंधविश्वास को विज्ञान का सवेरा लाऊं, अंतरिक्ष की सैर करूं मैं और गगन में जाऊं, अंतरिक्ष की सैर करूं मैं और गगन में जाऊं, नई नई खोजें करके दुनिया में नाम कमाऊं, नई नई खोजें करके दुनिया में नाम कमाऊं। धन्यवाद। अरे वाह संस्कृति, आपने जो है भावी भविष्य भारत का कैसा होगा वो आपने बता दिया कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो विचार हैं, वो हमारे आने वाले भविष्य को जो है सुरक्षित रखनी है और हमारा देश डेफिनेटली आपके जैसे जो विचार है उससे आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति संस्कृति, धन्यवाद बेटा। यस मैम। हाँ यस बेटा, मैम। सुनाइए बेटा। स्वाति। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। एक महान वैज्ञानिक चिंतक न्यूटन था जिनका नाम, एक महान वैज्ञानिक चिंतक न्यूटन था जिनका नाम, एक नया सिद्धांत खोजकर दिया नया पैगाम, एक नया सिद्धांत खोजकर दिया नया पैगाम, जब सेब धरती पर आया, जब सेब धरती पर आया न्यूटन का माथा चकराया, जब सेब धरती पर आया न्यूटन का माथा चकराया, तब उसने यह पता लगाया आखिर सेब नीचे क्यों आया। पृथ्वी में है गुरुत्वाकर्षण बल, यही सत्य सिद्धांत अटल है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, यही सत्य सिद्धांत अटल है, जब पृथ्वी बल जोर लगाए, जब पृथ्वी बल जोर लगाए, गिर कर चीज धरा पर आए। मैं एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत करना चाहूंगी। बोलो करो बेटा, समय है अभी आपके पास, 3 मिनट का समय, 2 किया मिनट। स्वप्न साकार सलौना अब विज्ञान नहीं है बौना, किया स्वप्न साकार सलौना अब विज्ञान नहीं है बौना, हर कारण का भेद बताए, हर कारण का भेद बताए, देखे परखे फिर समझाए, हर कारण का भेद बताए, देखे परखे फिर समझाए, जिसको हो भय संशय का भूत, जिसको हो भय संशय का भूत, विज्ञान उसे करता है दूर, जिसको हो भय संशय का भूत, विज्ञान उसे करता है दूर। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा स्वाति, आपने तो जो है बच्चे यहाँ पर हमारे पास केवल भाषा और साहित्य को ही नहीं, विज्ञान की बातें भी जो है कविता के रूप में समझा रहे हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपको सुन रहे हैं। बहुत सुंदर कविता स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आज हम कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाने से पहले चित्रा जी हमारे संग जुड़ी हैं। चित्रा जी आप हैं? जी मैं अरे यार मैं बिल्कुल भूल गई और एकदम से जैसे याद आया, घर में ही बैठी हूँ, गई भी नहीं, एकदम याद आया। बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने आज। हाँ सचमुच हमने भी आपको बहुत मिस किया। तो बच्चों आप सबको चित्रा जी का छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। यहाँ पर मैं हमारे संग हर जो है अभी तक हमारे जितनी भी जो है मंच सजा है ACGM का, उसमें जो है ये तारा हमेशा जगमगाता रहता है। तो इनका मैं इंट्रोडक्शन में आप छोटा सा संक्षेप में देना चाहूंगी कि चित्रा जी जो है सिंगापुर में जो है लेखन और अध्यापन में जो है गहन रुचि रखती हैं, और लेखन, अध्यापन और लेखन के साथ साथ बुजुर्गों की योगा और हास्य योगा की कक्षाएं भी चलाती हैं। ये पेंटिंग करने का शौक है, और सबसे बड़ी बात है सिंगापुर में सिंस प्रोडक्शन के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म्स और सीरियल सास बहू सैंडविच भाग 2
रेड स्कार्फ, लाला लाला रोरी लोरी और रीचिंग टू द स्टार्स एक इंग्लिश मूवी में भी काम किया है। तो चित्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बातें हमें जो है अब बहुत देर बाद पता चली, तो इस बार मैंने कहा कि आपका इंट्रोडक्शन इसमें जोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। तो कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब मैं जो हूँ, जो हमारे जो गेस्ट हैं, हाँ हेलो मैं रोली। हाँ रोली का सुन मैम मैंने कोरोना पे गाना भी बनाया था, क्या मैं वो भी सुना सकती हूँ? अरे अभी पता है, आपकी हर बात सुनती रहूंगी ना। ऑलरेडी कार्यक्रम 2 घंटे का पहुंच गया, सिंगापुर में बहुत देर हो गई है बेटा। अगली बार के लिए हम गोली है, रोली नहीं, कविता की गोली कहता हूँ इसको मैं। अच्छा कविता, अच्छा ठीक है। अभी अध्यापक की गोली भाई मैंने नहीं सुनी है रोली, मुझे सुना। अच्छा चलो 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 ठीक है। मैं सिंगापुर वासियों के कारण ही जो है मैं सोच रही हूँ, तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए रोली को सुन लीजिए। चलो बेटा सुना। मैं शुरू करती हूँ। हाँ हाँ करो। कोरोना पे कविता है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डरती थी, इसलिए मैंने बनाया था। ठीक है, बाहर कहीं भी जाना मास्क पहन के जाना, बाहर कहीं भी जाना तो मास्क पहन के जाना, कोई भी आए तो दूरी बना के रखना, कोई भी आए तो दूरी बना के रखना, सैनिटाइज करते रहना, घर में ही बंद रहना, सैनिटाइज करते रहना, घर में ही बंद रहना, मोदी जी की बातें अब याद है रखना, लॉकडाउन लग गया है, सब बंद हो गया है, सर्दी खांसी आए तो सबसे दूर रहना, अब सबसे यही कहना, वैक्सीन वाले मोदी जी की बातें अब याद है रखना। थैंक यू। हाँ, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना। बहुत अच्छा रोली। और भी बहुत सुंदर बेटा। गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छा। इस बार क्या है, आप लोगों का नेट जो है थोड़ा गड़बड़ कर गया, तो कुछ आप जो है स्पष्ट नहीं। अगली बार के लिए हम ऐसे तैयारी कुछ कर ले कि आप जो है स्पष्ट रूप से हम जो है आपको सुन पाए। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं सबसे हम सुनेंगे, बट सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि से, रीटा जी आप बच्चों को जो है प्रोत्साहित करते हुए आप प्लीज अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सरस्वती जी। आज तो लग रहा है कि बच्चों को बार बार सुने। शुरू से सभी बच्चों का उत्साह और उल्लास देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी विधाओं में बच्चों ने जो प्रस्तुतियां की, एक से बढ़कर एक थी। जैसे भाविन की जो पहले शुरुआत हुई सरस्वती वंदना से, संस्कृति एवं श्वेता के द्वारा, और भजन बाद में गाया था चांदनी ने। तो पूरा इतना मधुर स्वर में उन्होंने प्रस्तुति की, और भजन से जैसे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मैं तो खुद ही उसमें गुनगुना रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बुंदेली मैं मतलब बहुत समय के बाद मैंने सुनी है, जो बुंदेली में लोकगीत प्रस्तुति की, बहुत ही अच्छा। और भाविन की जो कविता थी छोटी सी पतंग, तो पतंग के साथ जैसे उड़ते रहो और ऊंचा उड़ते रहो और अपने सपनों को साकार करो। बहुत ही अच्छा। सभी का नाम मैं लेना चाहती हूँ। भाविन की कविता थी, नाव्या की थी, स्वर्णा की थी, विशाखा, समर्थ, संजना, शालिनी, कौशिकी, श्वेता, भाव्या, राशि, रोली, अंशिका, नैना, रितिका, शानू, महक, और रोली ने शायद 2 बार कविताएं सुनाई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर बच्चों ने मतलब अपने कहते हैं एकदम मासूमियत के साथ और अपनी स्वरचित कविताएं सुनाई छोटे बच्चों ने। यह सुनकर तो मतलब मैं एकदम से गदगद हो गई। बहुत ही अच्छा लगा है। बच्चों, पतंग की भांति ऊंचा उड़कर अपने सपनों को साकार करो, सूरज की भांति जग में प्रकाश को फैलाओ, और हमारे वीर सैनिकों की भांति अपनी सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाओ। चंद्रशेखर आजाद की तरह दृढ़ निश्चयी बनो। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, उन्हीं से देश सबल बनता है। तो बेटियां
बेटियों को यह संदेश है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें और महात्मा गांधी की भांति अहिंसावादी बनो। स्वतंत्रता सेनानियों की जो वीर गाथा बच्चों ने प्रस्तुत की अपनी कविता के माध्यम से, उनका बलिदान, उनके जैसा त्याग करना सीखो। अभी तो छोटे बच्चे हैं, पर भविष्य में। फिर जो सिंगापुर में विविध त्योहारों का महत्व बताया, तो हम विदेशों में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे भारत से बच्चे जुड़े हैं, सिंगापुर से, जकार्ता से। सभी बच्चों को यही संदेश है कि हम अपने त्योहारों के माध्यम से ही अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रह सकते हैं। इसलिए त्योहारों को धूमधाम से, उसके जो महत्व है उसको जानना अति आवश्यक होता है। पावनी गंगा का महत्व जो बताया मकर संक्रांति की कविता के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, तो हमारी गंगा में जाते ही लोग बोलते हैं कि मतलब हमारी जो गंगा है एकदम पावन है और उसका जो जल हम लोग अपने घरों में रखते हैं। तो ये बहुत सुंदर संदेश था। वृक्षों का महत्व हमारे जीवन में कितना कुछ करता है। वृक्ष अगर नहीं रहते हैं तो हमारा वातावरण असंतुलित हो जाता है। तो वृक्षों का महत्व, ये सब। फिर विज्ञान की तरफ इतनी विविधताओं से परिपूर्ण आज बच्चों की प्रस्तुतियां थी कि हम सभी को बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि इन बच्चों को सुनने का फिर से मौका मिलेगा। बहुत बहुत प्यार बच्चों को, बहुत सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार, और हम आगे ऐसे सुनते रहें। इसी आशा के साथ मैं मंच सरस्वती जी को वापस सौंपती हूँ। धन्यवाद सरस्वती जी। धन्यवाद रीता जी, आपके जो उत्साह वर्धन के लिए। बच्चे आपकी बात को माने और आपका आशीर्वाद जो है उन तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। तो चलिए आज हम हमारे संग जो मीनू जी जुड़ी हैं, मीनू जी आप अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगी प्लीज। हम चाहते हैं कि आप अपने विचार रखें और बच्चों को जो है अपना आशीर्वाद दें। कहते हैं सरस्वती जी निस्तब्ध, तो आपसे सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि सुनने आए थे हम, मगर सोचने पे मजबूर हैं। अब कलम उठेगी तो क्या हम भी कुछ लिख पाएंगे? बच्चों ने हर क्षेत्र में बोला, इतनी छोटी सी उम्र है उनकी और कोई भी विधा भी नहीं छोड़ी उन्होंने, और इतनी परिपक्व आवाज में कहते हैं कि शायद हम बड़े भी नहीं कह पाते। और बेटियों के लिए तो हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हमारी बेटियां खुदा की नेमत हैं। हमारी बेटियां हम पे खुदा की नेमत हैं। हमारे घर की बरकत, हमारे घर की बरकत हमारी दौलत है। यही तो जोड़ती हैं सभी परिवारों को। इन्हीं से ईद की खुशियां, यही दिवाली है। तो बेटियां जिस तरह से कर रही हैं और उनको आप सबका सहयोग, परिवार का सहयोग अभी तक मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। और साथ में इतने गुणी जन उनके साथ जुड़े हैं, तो बेटियां, बेटे सभी आगे आएंगे। और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि इसी तरह हम सभी उनके लिए कृपाचार्य, गुरु, द्रोण बने रहें। हालांकि हम लोग उतने ज्ञानी नहीं हैं, हम तो इतने ज्ञानी नहीं हैं जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य होते थे, लेकिन गुरु गुरु होता है। अपनी हर चीज बच्चों तक वो जरूर पहुंचाता है। और आज आपके मंच में बच्चों के साथ जुड़े, हमेशा जुड़े रहना चाहेंगे। और बच्चों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने कवि मित्र और यहाँ पे रीता जी सभी लोग बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सबका भी सानिध्य प्राप्त हुआ हमको। और बच्चों के लिए विशेषकर कि बस बेटा इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हर विधा में लिखिए और जो आपका मन चाहे उसमें जरूर आगे बढ़िए। धन्यवाद सरस्वती जी, अपने आप से इस मंच से जोड़ने के लिए। धन्यवाद। हम भी बहुत बहुत प्रसन्न हैं और हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि आप लोग हमारे मंच पर हमारे मंच से जुड़े हैं और बच्चों का जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आपका। चित्रा जी, आप थैंक यू सो मच। मीनू जी एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू। बच्चे जो हैं बहुत ही जो है आज उनको जो है थोड़ा डिजिटली जो है तकनीकी संबंधी कुछ असुविधा हो रही है,
उसकी वजह से अगली बार आप सुनिएगा इन बच्चों को, अपना जो है दिल खोल कर बच्चे प्रस्तुत करते हैं। बिजली की समस्या भी है वहां पर, तो हम सब समझ रहे हैं, तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया। चित्रा जी आप, और उसके बाद मैं आशा वर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सुना, पर हर बार बहुत सुनती हूँ इनको, तो मैंने तो बार बार आपको बोला है आपके बच्चे चुराने वाली हूँ, मैं तो चोर हूँ। डोंट वरी, रीटा पांडे जी के हस्बैंड जो है ना यहाँ पे पुलिस के हैं, हम जो कंप्लेन कर देंगे फिर। मैं उनको पटा लूंगी। चलो मैं एक गीत सुना दूं, बहुत छोटा सा। हाँ जी, बच्चों के लिए ही है। हाँ। कि बच्चा कितना संघर्ष करता है, मैंने बीज से उसकी तुलना करी है। ओहो। एक बीज डाला मृदा में, बच्चों पता है मृदा कहते हैं मिट्टी। एक बीज डाला मृदा में, ये बच्चा है बीज, अंधकार से नहीं डरा, चीर कर मिट्टी का सीना, संघर्षों को पार कर जाता है, सृजन पताका ले खड़ा। धीरे धीरे डालियों पर कोंपले मृदु आ गई, स्वागत में मृदु कोंपले के कलियां भी खिलकर छा गई। दूब के कालीन पर, दूब होती है घास, दूब के कालीन पर पौधा घना इतरा रहा, धीरे धीरे युवा बन उन्नत विटप बन ताज रहा। भुजाएं बलिष्ठ उसकी हुई, अब वो युवा हो गया है बच्चा, भुजाएं बलिष्ठ उसकी हुई, हरी तिमा से भरी हुई, बहुत सारे विचार है उसके पास। खग वृंदों की चहक से शाखाएं हर्षित हुई, दोस्त बन गए। सुन आहट बसंत की, बगीचा खिलखिला गया। बसंत मीन्स खुशियां, पॉजिटिवनेस उसके पास। सुन आहट बसंत की, बगीचा खिलखिला गया, देख फूलों की फुलवारी, मन भ्रमर भी खिल गया। नव निर्माण के पथ पर ये वृक्ष बढ़ते जा रहे हैं युवा लोग, नव निर्माण के वृक्ष पर पथ पर वृक्ष बढ़ते जा रहे, पुष्पों के दुशाले ओढ़ सौभाग्य पर इठला रहे, सौभाग्य पर इठला रहे। और इसमें मैंने सब बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशीष सब कुछ दिया है। काश मैंने सुन पाती, एक मिस कॉल देनी थी सरस्वती जी आपको, मैं बिल्कुल भूल गई और आज मुझे दुख है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ चित्रा जी, नहीं जी, क्षमा प्रार्थी हूँ कि सूझा नहीं, क्योंकि शुरुआत में कुछ तकनीकी समस्या इतनी हुई कि बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और बच्चों की संख्या बहुत थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शुरुआत है, मैं तो हर बार यहाँ पर। सॉरी चित्रा जी, मैंने भी आपको, मैं क्षमा प्रार्थी, मैंने भी आपको याद नहीं दिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ गई जैसे याद। चलिए, सॉरी। बहुत अच्छी कविता। आपने जो है जिस तरह से बच्चे को जो है बीज से तुलना कर कर उनके युवा अवस्था तक जो बात आपने कह दी, काबिले तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। आपसे जो है आपकी बातें सुनकर हमारे बच्चे भी प्रोत्साहित पा रहे होंगे, प्रोत्साहन पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आशा जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो है रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद के पहले सबसे पहले मैं नमस्ते कर दूं सबको। मैं खुद देर में जुड़ी और कोई तकनीकी खराबी के कारण वीडियो नहीं चल रहा था। वीडियो जब तक नहीं चलता तो अच्छा है। सरस्वती, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। अरे हम सब हैं। रीता जी, आप मुख्य अतिथि के रूप में आपने इस मंच को की शोभा बढ़ाई आपने। और ये इस मंच का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय चेतना जागृति मंच, संस्कृति चेतना जागृति मंच, इसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे आपस में जुड़े और आपस में जाने, एक दूसरे की संस्कृति को समझें, एक दूसरे के बारे में समझे। कोई बहुत आगे रह रहा है जैसे सिंगापुर, जकार्ता वगैरह, तो कोई उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके से। और खास तौर से इन बच्चों को प्रोत्साहन मिले दूसरे बच्चों को देख के। और आप लोग जो बाहर हैं, शिक्षिकाएं हैं, आप लोगों से भी इनको कुछ जो भी इनकी मतलब शैक्षिक उसमें संबंधित, शिक्षा संबंधित इनको कुछ गाइडेंस मिल जाए तो वो इनके लिए जीवन में बढ़ने के लिए बहुत लाभदायक है। तो रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही सभी बच्चों की बड़ी सराहना की, एक एक चीज को ध्यान से सुना आपने।
बहुत सराहा, इसके लिए मैं आपका विशेषकर धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मीनू जी, आपका स्वागत है इसमें फिर, और आप हमसे जुड़ी रहेंगी। और रीता जी, आप भी, मुझे उम्मीद है कि आगे जैसे चित्रा जी जुड़ती हैं, आप भी जुड़िएगा। ये महीने में एक बार के साथ ही मैं भी रहूंगी। हाँ, ये महीने, और एक दूसरे को फोन करके मतलब कि हाथ जोड़ना है। नहीं होता है सबके साथ, कई बार मेरे साथ हुआ है, और सरस्वती बेचारी मतलब मुझे बोलती इधर जुड़ो और मैं बाद में गड़बड़, ये हो जाता है। तो ये जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इन बच्चों की इस समय जो था कि विविधता थी। तो पहले सिर्फ कविता करते थे, उनकी कविता स्वरचित हैं, और उसकी भी बुकलेट बनाने की बात थी, और बन रही है बुकलेट, वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। वो जरूर मतलब देखिएगा, क्योंकि इनको प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। चित्रा जी, आप देर से आई, लेकिन आप जानती हैं इन बच्चों को, तो कोई ऐसी बात नहीं है, और वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको सरस्वती। और मैं तो जैसे बच्चों से दिल से जुड़ गई हूँ, और हाँ, बहुत नहीं वो बात मैं सरस्वती जी को बार बार हाँकती रहती हूँ, सरस्वती जी मुझे कुछ करवाओ करवाओ। हाँ, और जहाँ तक बच्चों को चुराने की बात है, चुराने की जरूरत नहीं, बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं, बिल्कुल सामने हैं। जिस भी तरह की आपको जरूरत होगी, बच्चे बिल्कुल सहयोग देंगे। और हमारे सरस्वती जी है हमारा एंटीना। और रेणु सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी लगातार इससे जुड़ी हुई हैं। और इनफैक्ट रेणु जी जो है मुझे जरूर मतलब आगाह करते कि आप जुड़िए, आज है इस समय। मैं खुद इधर जुड़ रही थी और देखा मैसेज उनके आई हुई, तो मैंने कहा मैं जुड़ रही हूँ। रेणु जी की भी सखी हो गई हूँ, हर बार मिलते मिलते। हाँ, और हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और शर्मा जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी तरह से बच्चों की तैयारी कराते हैं। बच्चों को तैयारी की बात नहीं, मुझे लगता है कि आपका सिर्फ प्रोत्साहन जो बच्चों को आगे बढ़ने पर इतना सहायक हो रहा है, वो चाहे वो बुकलेट आप बनवाते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। और ये बच्चों से मैं कहूंगी कि जब ये जो बुकलेट बनाते हैं, जब ये खुद जुड़ेंगे इस समूह में, तो अपने उस बुकलेट की फोटो खींचकर ही डाल दे, जिससे कि और लोग मतलब दूसरों को भी दिखाना चाहें तो दिखा सके, दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले। और सच में इस बार जिस तरह से संक्रांति, इस वर्ष का पहला त्योहार गणतंत्र दिवस गया, और चाहे हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सभी चीज से जुड़ते हुए, और बेटियों पर खासतौर से सामाजिक समस्या, विज्ञान, बच्चों ने हर तरह से सब चीज को हम लोग के सामने रखने का प्रयास किया, और उसमें उनकी सफलता रही। तकनीकी तो उस पे चाहे वो किसी भी देश में हो, तकनीकी कभी भी धोखा दे सकती है, और देती है, ये तो हमें इसे मतलब मानना ही पड़ेगा। और चलिए, एक बार मैं फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में कहा गया, सरस्वती जी के पतिदेव जो मंच के पीछे सब काम वो करते हैं, सरस्वती खुद दिख रही हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है। थैंक यू। तो आशा जी, अभी हमारे संग जो है, ये एक सरप्राइज है सबके लिए। बॉस्टन से जो है बच्चों ने राष्ट्रगीत गाया है, और वो भेजता है इनको रेणु सक्सेना जी के पास। तो बच्चों, आप सबकी इजाजत से हम जो है कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहेंगे राष्ट्रगीत पे। ये बच्चे जो है बॉस्टन से गाकर उन्होंने जो है रिकॉर्डिंग करके भेजी है, क्योंकि वक्त का बहुत अंतर है, तो रिकॉर्डिंग करके भेजी है बच्चों, वो हम सुनाएंगे। और दूसरी बात है कि बच्चे आप लोग सुन रहे हैं, मैंने जो है ACJM में, हाँ ACJM के, हाँ जी बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने जो है चैट बॉक्स में ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक भेज दिया है। आप फटाफट सारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि डायरेक्टली आप लोगों से बात कर सके। और आपके गुरुजी अगर जिसके पास नहीं है, वो गुरुजी, आपके गुरुजी जो हैं सक्सेना हैं जी, सक्सेना सर हैं, सॉरी शर्मा सर हैं, सुमन मौर्य जी हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे देते हुए। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर सब म्यूट कर ले, ताकि हम
जो है राष्ट्रगान के साथ अपना कार्यक्रम समापन कर पाए। रेणु जी आपको। हाँ जी, ये 2 बच्चियां बॉस्टन अमेरिका से, मैं शेयर करती हूँ इनकी रिकॉर्डिंग आपके लिए, और मैं चाहूंगी कि आप जहां कहीं भी हों अपने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों से मेरी खास गुजारिश है, आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं। स्क्रीन साउंड शेयर कीजिए, साउंड शेयर कीजिए। अच्छा 1 मिनट, मुझे बताइएगा। नहीं, आप जब शेयरिंग कर रहे हैं ना, वहां पे एक क्लिक होता है शेयर साउंड, उसको टिक कर दीजिए। 1 मिनट, सॉरी, मुझे शेयर साउंड, एक बार ये मुझे पहले भी दिक्कत हुई थी। आप दोबारा शेयर करिए ना। 1 मिनट, इसको बंद करें और फिर से शेयर कर दें। नहीं तो टेक्निकल एड बुला ही लीजिए। हाँ, नहीं समझ गई मैं। अब आप बता देखें। पीछे कर दीजिए उसको। हाँ, थोड़ा रिवाइंड कर दीजिए। सरस्वती जी आप थंब दिखा के मुझे बताएं कि अब आप सुन पा रहे हैं। जी जी। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय। सब बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का। मैं चाहूंगी कि सारे फटाफट ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, ठीक है? यहाँ मैं आप सभी के समक्ष थोड़ी सी माफी चाहूंगी। ये हमारे बच्चों ने अभी सीखा है और मैंने इतना सिखा पाई हूँ। अमेरिका के माहौल में रहते हुए उन्हें हिंदी सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ जगह अशुद्धि भी रही, पर उसको मैं चाहूंगी आपकी तरफ, मैं बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूँ और अगले प्रयास में इनको बिल्कुल शुद्ध रूप में गाना सिखा लूं। ये हमारा प्लेटफॉर्म था तो कोई बात नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म है। बच्चों को जो है हम यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट बनकर हम नहीं आएंगे। शर्मा जी, आपके विचार सराहे आंखों पर, और इसमें जो है पंक्ति बच्चे जैसे सीख रहे हैं, तो हम ही है जो उनको राह दिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। पक्का अगली बार जो है रेणु जी बिल्कुल इनको और परफेक्ट तरीके से सिखाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका एक बार फिर रीटा जी का, जो है मंजू जी का, और चित्रा जी का, और रेणु जी का, आशा जी का, शर्मा सर का, और हमारे साथ रश्मि जी जो जुड़ती हैं उनका, और मेरा अपने का, और मेरे पतिदेव का, सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानते हुए मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। नमस्कार।
जय अगली हिंद। बार की तैयारी में हम फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों, फिर मिलेंगे। नमस्ते बेटा, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को सादर नमस्ते।